डेजा वू एक फ्रेंच शब्द माने जब हमें लगता है अरे ऐसा तो कुछ पहले भी हो चुका है। अब इसे डेजा वू कह लीजिए, अधूरे इतिहास की पूर्ति कह लीजिए, जैसी इच्छा। लेकिन वर्ल्ड कप 2023 में श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच 6 नवंबर को खेले गए मैच में श्रीलंकन क्रिकेटर एंजेलो मैथ्यूज के टाइम आउट करार दिए जाने ने हमें टाइम ट्रैवल जरूर करा दिया। कैसा टाइम ट्रैवल, आइए बताते हैं। साल था 2007। भारतीय क्रिकेट टीम साउथ अफ्रीका के दौरे पर थी। राजधानी केप टाउन में दोनों टीमों के बीच तीसरा और आखिरी टेस्ट मैच खेला जा रहा था। दिन चौथा, पारी दूसरी, ओवर तीसरा, समय सुबह के 10:43। मैच को शुरू हुए अभी 12 मिनट ही गुजरे थे कि वसीम जाफर आउट हो गए। मखाया नतीनी की गेंद पर उसे कुछ ही देर पहले वीरेंद्र सहवाग भी आउट हो चुके थे, यानी 6 रनों पर भारतीय टीम के दोनों ओपनर्स पवेलियन लौट चुके थे। क्रीज पर इस वक्त बने हुए थे राहुल द्रविड़। सचिन तेंदुलकर की बैटिंग थी, लेकिन सचिन सुबह 10:48 से पहले मैदान पर आ नहीं सकते थे। क्यों? क्योंकि तीसरे दिन की फील्डिंग के दौरान सचिन 18 मिनट मैदान से बाहर थे। उन्हें इस इनिंग में मैच शुरू होने के 18 मिनट बाद ही खेलने की इजाजत थी। वसीम जाफर का विकेट गिरते ही फोर्थ अंपायर मुरे ब्राउन भारतीय टीम के ड्रेसिंग रूम में पहुंच गए, ये बताने के लिए कि सचिन 10:48 से पहले खेलने नहीं जा सकते। तो कौन जाए? अगला नंबर था वीवीएस लक्ष्मण का। सिचुएशन को पूरी तरह एक्सेप्ट करते हुए लक्ष्मण को ढूंढा गया। लॉजिकली ढूंढा तभी जाएगा जब वो ड्रेसिंग रूम में मौजूद ना हो। अब ड्रेसिंग रूम में नहीं तो कहाँ है लक्ष्मण? लक्ष्मण थे शावर में। तो अब क्या हो? अब अगला नंबर लगे। अगला नंबर था सौरव गांगुली का। घड़ी की टक-टक बढ़ रही थी, दिलों की धक-धक भी। उधर मैदान पर राहुल द्रविड़ अकेले मोर्चा संभाले खड़े थे, आंखों में ढेर सारा इंतजार लिए। साउथ अफ्रीकन टीम का अंपायर्स डैरिल हार्पर और असद रऊफ के साथ गहन डिस्कशन चल रहा था टाइम आउट वाले नियमों को लेकर। सफेद कुर्सियों पर बैठे दर्शकों का मन भी सवालों में गोता लगा रहा था। ड्रेसिंग रूम की तरफ बार बार उठती उनकी निगाहें इस कोरे सच की तस्दीक कर रही थी। और ड्रेसिंग रूम में क्या आफत मची हुई थी। सौरव गांगुली को मालूम चला था कि लक्ष्मण तो नहीं जा रहे, उन्हें ही जाना पड़ेगा। इससे पहले ज़्यादा बढ़िया ट्रैक सूट पहनकर घूम रहे थे, माने नॉट एट ऑल रेडी टू बैट। लेकिन अब सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि कुछ कर नहीं सकते थे सिवाय तैयार होने के, और समय था बहुत 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 कम। वही नियम 3 मिनट वाला, यानी एक बल्लेबाज के आउट होने के बाद अगले बल्लेबाज को 3 मिनट के अंदर मैदान पर गेम का सामना करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। वरना आप जानते हैं एंजेलो मैथ्यूज के साथ क्या हुआ। ठीक वैसा ही सौरव गांगुली के साथ भी होने वाला था, लेकिन किस्मत को था कुछ और मंजूर। वो बच गए। कैसे बचे, ये आगे सुनिए। अब दादा की फुल ऑन कोशिश चल रही है जल्द से जल्द तैयार होने की। पूरा स्टाफ उनके चारों तरफ लगा हुआ है, सबके दिमाग में चल रहा है बड़ा टास्क हो गया ये तो। और जितनी जल्दबाजी मच रही उतना ही सब कुछ लेट हुए जा रहा है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी वाले नियम से। उधर चल रही है कॉमेंट्री। एब्सोल्युटली अमेजिंग सीन्स, हैव नेवर बीन इन्वॉल्व्ड इन एनीथिंग लाइक दिस और विटनेस्ड एनीथिंग लाइक दिस। यानी जो सिचुएशन इस वक्त हो रही है, ऐसा कभी किसी ने कुछ देखा नहीं, कुछ विटनेस नहीं किया। किसी को नहीं पता था आखिर इंतजार किसका हो रहा है, तैयार कौन हो रहा है। कट टू न्यूलैंड्स का मैदान। अफरा तफरी जैसा माहौल है। इंतजार के 4 मिनट पूरे होने को मतलब टाइम आउट वाले रूल ने कॉल आउट का रूप धर लिया है। और शिकार कौन बनेगा, किसी को नहीं पता। स्मिथ ने द्रविड़ से क्या पूछा, किसी को नहीं पता। साउथ अफ्रीकन फैंस आपस में हंस कर क्या बातें बना रहे हैं, एग्जैक्टली किसी को नहीं पता। फिर अचानक से जैसे होता है कोई चमत्कार, दूर से आते हुए दिखाई देते हैं सौरव गांगुली। सब अचरज में, हैरानी तारी है, ये कौन? ये तो सचिन तेंदुलकर नहीं है। दादा ग्लव्स पहनते पहनते सीढ़ियों से उतर रहे हैं। अंपायर वॉकी टॉकी लिए सिचुएशन का जायजा ले रहे हैं। कमेंट्री करने वाले कुछ अनोखा, कुछ स्पेशल, इतिहास रचने जैसी घटना का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। खैर वो इंतजार ही करते रह जाते हैं। सौरव गांगुली राहुल द्रविड़ से थोड़ी बहुत दुआ सलाम कर अपनी पोजीशन ले लेते हैं। कोई अपील नहीं होती, कोई सवाल नहीं दागे जाते, कोई हो हल्ला नहीं मचता। द गेम मस्ट गो ऑन की तर्ज पर सौरव गांगुली इस इनिंग में द्रविड़ के बाद सबसे ज्यादा रन बनाते हैं, 89 गेंदों पर 46। साउथ अफ्रीका की टीम ये मैच 5 विकेटों से जीत जाती है, सीरीज भी। पर ये सब संभव कैसे हुआ? बताया जाता है कि खेल भावना यानी कि स्पोर्ट्समैनशिप का सम्मान करते हुए साउथ अफ्रीका के कप्तान ग्रीम स्मिथ ने सौरव गांगुली के खिलाफ टाइम आउट की अपील नहीं की, और कुछ इस तरह सौरव गांगुली ने एक इतिहास को भविष्य के लिए छोड़ दिया। 6 नवंबर को एंजेलो मैथ्यूज 146 सालों में पहली बार टाइम आउट किए जाने वाले क्रिकेटर बने। बांग्लादेश के शाकिब ग्रीम स्मिथ के नक्शे कदम पर नहीं चल पाए। बात श्रीलंका की बैटिंग की 25वें ओवर की है। शाकिब ने सदीरा समरविक्रमा को आउट किया। श्रीलंका का चौथा विकेट 135 के टोटल पर गिरा। अब क्रीज पर आए एंजेलो मैथ्यूज।
वो आए, क्रीज पर खड़े हुए स्टांस लिया और फिर अपना हेलमेट टाइट करने लगे। इसी चक्कर में उनका स्ट्रैप टूट गया। टूटने के बाद उन्होंने दूसरा हेलमेट मंगाया। तभी शाकिब ने टाइम आउट की अपील कर दी। मैथ्यूज हैरान रह गए। उन्होंने अंपायर से बहस की, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। फिर वे शाकिब की तरफ भी गए, लेकिन शाकिब ने साफ कर दिया कि उन्हें जो करना था वो हो गया। उनकी अपील के बाद अंपायर ने मैथ्यूज को आउट करार दिया। क्रिकेट इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ। होस्टाई मैथ्यूज ने मैदान से निकलते निकलते अपना हेलमेट जमीन पर मार दिया। एंजेलो मैथ्यूज इसे लेकर काफी नाराज नजर आए। उन्होंने मैच के बाद कहा कि शाकिब और बांग्लादेश की यह हरकत बेहद शर्मनाक है। आप इस पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखते रहिए लल्लन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।